हाई हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है हाई वाइब्रेशनल स्टेट ऑफ माइंड फॉर यूनियन। परमानेंट फिजिकल यूनियन के लिए आपको जिस स्टेट ऑफ माइंड में रहना पड़ेगा, मतलब वो तो हाई वाइब्रेशनल स्टेट ऑफ माइंड है। अभी आप पूछोगे व्हाट इज़ हाई वाइब्रेशनल स्टेट ऑफ माइंड, तो उसी को मैं अभी 6 पॉइंट्स में बताने वाली हूँ कि आपको एग्जैक्टली कौन सी एनर्जी में रहना है परमानेंट फिजिकल यूनियन के लिए। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो तो मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। ट्विन फ्लेम जर्नी में आके आप तो ये सीख चुके होंगे कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी। आप कभी भी एनर्जी को चेंज कर सकते हो, और अगर आप चेंज ना भी करो तो पोर्टल की एनर्जी होते हैं जो कि ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। और अगर आप इनर वर्क ठीक से करोगे तो आपके अंदर ये पावर आता है कि आप खुद की एनर्जी को खुद ही चेंज कर सको। मतलब आप एक्सपर्ट बन जाओ कि आप हमेशा हायर वाइब्रेशनल एनर्जी में रह सको। दिस इज़ आवर गोल, ओके, कि हमेशा हायर वाइब्रेशनल एनर्जी में रहना, लो वाइब्रेशन में नहीं रहना। तो अगर आप 70 to 80% भी अगर हाई वाइब्रेशन में चले गए, मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग हीलर से यूनियन में आ गए वो कभी भी एक बार भी लाइफ में फिर लो वाइब्रेशन में नहीं जाता है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। उन लोग भी कभी कभार चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग सारी दुनिया भर की लोगों की एनर्जी पिक करते हैं। बट फ़र्क यह है कि हम लोग 1-2 घंटे में उस एनर्जी को चेंज करके हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं। अगर आप इस चीज़ में एक्सपर्ट बन जाते हो कि अगर आपकी एनर्जी कैसी भी हो जाए, किसी भी वक्त पे कोई एनर्जी आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, और अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो कि आप उसको चेंज करके हाई वाइब्रेशन में रह सकते हो, तो समझ लो कि आपका काम हो गया। मतलब अभी आप यूनियन के लिए बिल्कुल रेडी हो, क्योंकि यूनियन के बाद भी एग्ज़ाम्स चलता रहता है। यूनियन के बाद भी आपके पास टेस्ट और ट्रिगर आएंगे। ये पूरी लाइफ टाइम चलता है, कम और ज़्यादा। सेपरेशन में कुछ ज़्यादा चलता है। आपको बेसिकली सिखाया जा रहा है कि कैसे आपको ज़िंदगी जीना है, लाइफ को कैसे जीना है, और इसमें आपका ही भलाई है। जितने लोग होते हैं ना नेगेटिव वाइब्रेशन में रहते हैं, बोलते हैं डीएम ने ऐसा किया वैसा किया, हम क्यों ये सब करेंगे। तो ये सब कुछ हम डीएम के लिए नहीं कर रहे, ये सब कुछ हम खुद के लिए कर रहे हैं, ताकि हम खुद खुश रह सके और अच्छी ज़िंदगी, बेहतर ज़िंदगी पा सके। ये सब प्रोसेस है और आपको इस प्रोसेस को ट्रस्ट करना ही है। ओके, तो अगर आप इस प्रोसेसिंग के थ्रू जाओगे डिवाइन की गाइडेंस मान के, तो आपकी खुद की ज़िंदगी बेहतर बनेगी। ट्विन फ्लेम जर्नी और कुछ नहीं है, ये एक खुद की सोल की ग्रोथ होता है। सोलो जर्नी है जिसमें हम लोग खुद की सोल की इम्प्रूवमेंट करते हैं, ताकि हम लोग एक अच्छी यूनियन में रह सके। मतलब अगर आप ट्विन फ्लेम के साथ मैरिड लाइफ जीना चाहते हो, तो रिलेशन में जीना चाहते हो, तो उसमें कैसे जिए, उसके लिए आपका प्रिपरेशन हो रहा है। सिर्फ ट्विन फ्लेम नहीं, कोई भी पर्सन अगर इनर वर्क करता है तो उसकी पर्सनल लाइफ पहले से बहुत बेटर हो जाएगा। जैसे कि आप रिलेशनशिप में स्ट्रगल करते हो, करियर में स्ट्रगल करते हो, इतना ये स्ट्रगल ही ख़त्म हो जाएगा आपकी लाइफ से अगर एक बार आपकी विजन्स क्लियर हो जाएंगे तो। बस यही आपको सिखाया जा रहा है, आपकी अच्छाई के लिए और किसी की अच्छाई के लिए नहीं। हम किसी के बारे में नहीं सोचेंगे जब हम इनर वर्क करेंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, खुद की सोल के बारे में सोचेंगे, खुद की वेलबींग के बारे में सोचेंगे, खुद की लाइफस्टाइल को हाई करने के बारे में सोचेंगे। बट लोग क्या करते हैं, वो डीएम के बारे में सोचते हैं। कुछ टाइम के लिए उनको भूल जाएं और सिर्फ अपने आप पे फोकस करें, तो यूनियन ऑटोमेटिक होता है। नंबर 1 पॉइंट, ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस। किसी भी पर्सन से किसी तरह की एक्सपेक्टेशंस रखना कंप्लीटली बंद करें, इंक्लूडेड योर डीएम। जो भी मैं पॉइंट्स अभी बताने जा रही हूँ वो सबके लिए एप्लीकेबल है, अपनी डीएम के लिए भी तो है, बाकी दुनिया की सबके लिए।
कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना कि कोई भी आपको हेल्प करेगा, कोई आपकी बुरे टाइम पे आपके पास रहेगा, कोई आपको एंटरटेन करेगा, कोई आपको खुश रखेगा, कोई आपके लिए सोचेगा। आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक पर्सन रहेगा जो सिर्फ आपके लिए रहेगा और आपके ही काम करेंगे हमेशा। आपको खुश करेंगे, आपकी ख्याल रखेंगे, आपकी केयर करेंगे। ये वाला एक्सपेक्टेशंस। या फिर किसी के लिए आप कुछ करते हो, हेल्प करते हो, कुछ भी करते हो, उसके बदले में आप एक्सपेक्ट करते हो वो भी आपको हेल्प करेगा, बुरे टाइम पे आपके पास रहेगा। यही पे होता है गलतियाँ। किसी भी पर्सन से कोई उम्मीद नहीं रखना, अपनी हस्बैंड से नहीं, अपनी वाइफ से नहीं, अपनी फैमिली मेम्बर्स से नहीं, किसी भी दोस्तों से नहीं, चाहे रिलेशन कितना भी डीप क्यों ना हो। ये सारे चीज़ एक्सपेक्टेशन से ही आते हैं जो कि आपको बहुत दुख देते हैं जब एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं होता है। किसी ने आपको नहीं बोला कि एक्सपेक्टेशंस रखे। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है हर जगह से आपकी, इनफैक्ट कहीं पर जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाओगे वहाँ पे भी एक्सपेक्टेशंस नहीं करना कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, किसी और का नहीं होगा। आप बस कर्मा किए जाओ, जो भी कर्मा आप करते हो उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। किसी को आप कुछ दान कर रहे हो, किसी के लिए कुछ कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, किसी को प्यार कर रहे हो, जैसे कि आप इतनी एक्सपेक्टेशंस में रहते हो कि डीएम को आपने इतना प्यार किया तो उसके बदले में आपको प्यार नहीं मिला। यही आपका प्रॉब्लम है ना। आपको चूज़ नहीं किया, थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, उसको कमिटमेंट दे दी, उसके साथ रह गए। यही तो सबका क्वेश्चन होता है, सबका सेम सवाल होता है। मैंने इतना प्यार किया तो उसके बदले में प्यार क्यों नहीं मिला। तो आप गिव एंड टेक रूल में चले जा रहे हो। ये अनकंडीशनल लव है ही नहीं, तो वो क्यों ना किसी और के पास जाए, क्योंकि वो भी गिव एंड टेक कर रहा है, सेम चीज़ें कर रहा है। और अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे और कोई अगर फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे तो गलती उसकी नहीं है। हर एक पर्सन की सर्कमस्टेंसेस होते हैं, सोसाइटी का कंडीशनिंग होती है, सिचुएशंस होता है। हमेशा जैसा आप चाहोगे उसके हिसाब से चीज़ें नहीं होंगे, ये आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी करोगे उतना अच्छा है खुद के लिए। और अपने आप को हेल्प करना सीखे, हर एक सिचुएशन में इंडिपेंडेंट बने। बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ, फिर भी एक बार रिपीट करती हूँ। हर एक जगह पे सोच लो कि आपके लिए सिर्फ आप ही हो और कोई नहीं। ये एक प्रैक्टिस है। अगर आप पूछोगे तो कैसे करें, ये प्रैक्टिस है। डायरी पे लिख लिख के करो, रोज़ पढ़ाई करो उसको, एफर्मेशंस लो, सुबह उठ के खुद के साथ बातें करो, रोज़ 2 घंटा खुद के साथ बातें करो और ख़ुद को ये समझाओ कि मेरे लिए सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है। मैं अपने आप को हर एक तरह की हेल्प कर सकती हूँ। मैं इतनी कैपेबल हूँ, इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ता या फिर पड़ती। आई डोंट नीड एनीवन। अगर आप ऐसा बनोगे तो आपकी खुद की लाइफ इजी हो जाएगी। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे वो भी खुश रहेगा, क्योंकि आपको उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। एक्सपेक्टेशंस ना एक बोझ होता है, बर्डन जैसा। किसी पर्सन की मूड स्विंग्स हो सकता है, डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस से वो गुजर सकता है। उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो हमेशा आपके लिए खड़े रहें। ये एक्सपेक्टेशंस ही गलत होता है। आप किसी के ऊपर बोझ बन जाते हो। वो कुछ टाइम तो आपके लिए करेगा, एक टाइम आएगा जिस टाइम पे वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, उस टाइम पे आपको गुस्सा आएगा। आप डीएम के पीछे क्यों भाग रहे हो? सबसे पहले ये बातें मुझे बताओ। क्योंकि उनके साथ आपका सबसे बेस्ट मेमोरी है लाइफ का, राइट? उन्होंने आपको उतना सारा प्यार दिया जो कि इस पूरी दुनिया की किसी ने कभी भी नहीं दिया। आप उसको नहीं देख रहे हो, क्या वो छोड़ के चले गए या फिर आपसे बातें नहीं कर रहा है तो आपको गुस्सा आ रहा है। अगर उतना ज़्यादा प्यार कोई और करता है तो आप उनके पास चले जाइए, देखिए कोई कर सकता है कि नहीं। तो जो पर्सन आपको इतना प्यार किया, इतना कुछ दिया, जिसके वजह से आप उसके पीछे पागलों की तरह भाग रहे हो, तो आप उनको रिप्लेस कर दो। अगर आप कर सकते हो तो किसी और से ले लो वो प्यार। ये पॉसिबल नहीं है ना। तो जो पर्सन आपको सब कुछ दिया है, कुछ टाइम के लिए ही सही, 1 घंटे के लिए सही, 1 दिन के लिए सही, उसका आप ग्रैटिट्यूड पे करें कि उसकी वजह से आपका दिन अच्छा हुआ था, आपको इतना सारा प्यार मिला, प्यार के बारे में पता चला।
उसके बारे में आपकी सोल की ग्रोथ हो रहा है, इसके लिए आप ग्रेटिट्यूड पे करें। जो भी चीज़ें उनसे मिला है, टाइम, वक्त, प्यार, कुछ भी लेसन्स, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करें। कार्विंग्स के लिए भी ग्रेटिट्यूड पे करें क्योंकि वो आपको लेसन्स दे रहा है। इसमें आपकी खुद के अंदर शांति रहेगी, आप पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे। टू पॉइंट, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ टॉक। हर रोज़ एटलीस्ट 2 घंटे खुद के साथ बातें करें। वो आप किसी काम करते करते कर सकते हो, एक्सरसाइज करते करते कर सकते हो, रोड पे चलते चलते कर सकते हो। ऐसा नहीं है आपको उसके लिए अलग से टाइम कुछ निकालना पड़ेगा, ऐसी कोई बातें नहीं। आप चाय पीते हुए कर सकते हो, जिस टाइम पे आप रिलैक्स करते हो। ओके, इसको बोलते हैं इनर वर्क। इसके लिए मैं बोलती हूँ, इसके लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं। आप बाथरूम में नहाते वक्त भी कर सकते हो, कोई भी टाइम, चलते चलते, काम करते करते, चाय पीते पीते, जिस टाइम पे आप अकेले कुछ कर रहे हो, घर की चीज़ें क्लीन कर रहे हो या फिर घर को सजा रहे हो, इस टाइप की चीज़ें कर रहे हो, उस टाइम पे भी सेल्फ टॉक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अपने आप में कॉन्सेंट्रेट करके पुरानी सारी चीज़ों को एनालिसिस कीजिए, क्या क्या गलतियाँ करी थी आपने, उसको सुधारना कैसे है। और पहले तो खुद की गलतियाँ माननी है कि आपने गलतियाँ आपसे हुआ था, तो इसको मानना है, ईगो रिलीज़ करना है। ओके, फिर एनालिसिस करना है क्या क्या गलतियाँ हुई थी, वो सारी चीज़ मैं इस साल में रिपीट नहीं करूँगी। कभी भी आपको पुरानी चीज़ों को रिपीट नहीं करना है। जो कुछ भी आपने किया था, जो कुछ भी डिसीजंस आप पहले लेते थे, जो वर्क नहीं किया लाइफ में, जिसका रिज़ल्ट बहुत ही बुरा आया, उस चीज़ों को आप रिलीज़ करो, डिलीट करो लाइफ से। नए थॉट्स को अपनाओ। इस नए थॉट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करने का नाम होता है इनर वर्क। इसका मतलब आपका ग्रोथ हो रहा है, आप अपग्रेड हो रहे हो। जैसे कि हम लोग सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हैं ना, अपडेट करते हैं, और कब करते हैं? हर महीने में करते हैं। तो ऐसे ही खुद को हर महीने में आपको अप टू डेटेड करना है। ओके, अप टू डेटेड होने का मतलब ये नहीं कि लोग जो कर रहा है उसको फॉलो करें, उसकी फैशन को फॉलो करें। अप टू डेटेड होने का मतलब है स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चले, इंटेलिजेंसी के रास्ते पे चले, ना कि इल्यूशन की रास्ता जो 3D के वर्ल्ड के लोग फॉलो कर रहा है। अप टू डेटेड बनने का मतलब गलत नहीं निकालना। ओके, अप टू डेटेड होने का मतलब होता है पहले जो गलतियाँ आप करते थे, पहले जो लाइफस्टाइल आपकी थी, वो अभी आप फॉलो नहीं करते हो। हर महीने आपका इम्प्रूवमेंट होता है। और इम्प्रूवमेंट कैसे समझोगे कि ये इम्प्रूवमेंट है? आप पहले से ज़्यादा पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में रहते हो, रात को नींद ठीक से आती है, आपका हेल्थ इम्प्रूव कर रहा है, माइंड इम्प्रूव कर रहा है, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आप अपने आप को संभाल सकते हो, किसी की ज़रूरत नहीं। इसको बोलते हैं अपग्रेड करना। ओके, इसके लिए हर रोज़ सेल्फ टॉक करना बहुत ज़रूरी। पुरानी चीज़ों को एनालिसिस करो, फ्यूचर प्लान करो, गोल सेट करो कि अभी ऐसे चलना है, वैसे चलना है, इस टाइप की चीज़ें। दिस इज़ कॉल्ड इनर वर्क। नंबर 3 पॉइंट, एक्सेप्ट एनीथिंग एज इट इज़। अभी आपका जो भी सिचुएशन है, चाहे आपको आपका डीएम कमिटमेंट दे रहा है, नहीं दे रहा है, एनीथिंग, सिचुएशन बिगड़ा हुआ है, हर जगह पे प्रॉब्लम चल रहा है, ऑफिस में चल रहा है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करें, फोर्स ना करें। ये फोर्स करने का मतलब होता है कि आप इमेच्योर हो। जिस दिन आप मैच्योर हो जाओगे, उस दिन आप किसी भी चीज़ों को फोर्स नहीं करोगे। फोर्स करके कोई फ़ायदा ही नहीं। जितना आप फोर्स करोगे उतना आप पीछे जाओगे। जितनी जल्दी इसको समझ जाओगे उतना बेहतर है। किसी भी चीज़ों को आप जो अभी के लिए वर्क नहीं कर रहा है, उसके पीछे आप छोड़ दो। लाइफ की और भी बाकी जो साइड्स है उसके ऊपर ध्यान दो, चाहे वो कैजुअली क्यों ना हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं रिलेशनशिप को अभी ठीक कर दूँ, मैं करियर को अभी क्या अभी ठीक कर दूँ, जो वर्क नहीं कर रहा है उसको अभी थोड़ा सा छोड़ दे, छोड़ के बाकी चीज़ों पे फोकस करें। और अगर आप किसी भी चीज़ों के लिए अगर आप वर्क भी कर रहे हो तो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना। अभी अभी जो मैंने बताया कि ये काम करेगा ही करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बिना एक्सपेक्टेशंस से प्योर माइंड में, मतलब शुद्ध मन में काम करते रहो, बस रिज़ल्ट ऑटोमेटिक मिलेगा। जिस टाइम पे आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगा ना, कि आप वेट नहीं करोगे कि ये तो होने वाला है, नेक्स्ट महीने क्या होगा, ऐसे वेट नहीं करना।
दुनिया में किसी भी चीज़ों के लिए वेट नहीं करना। अगर आप वेटिंग जोन में चले गए ना एक बार, लाइफ में प्रेजेंट लाइफ को कभी भी एंजॉय नहीं कर पाओगे, किसी भी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जो स्टेट में हो उसमें आप खुश नहीं हो। जो होने वाला है उस चीज़ों को लेकर आप परेशान हो। जो नहीं हुआ है अभी भी, मतलब आपको लगता है कि सेपरेशन हो जाएगा, डीएम नहीं आएंगे, उसकी किसी और के साथ शादी हो जाएगी, ये सब सोच के आप प्रेजेंट लाइफ को ख़राब करते हो। प्रेजेंट लाइफ में जो है वो सिचुएशन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा और मिरेकुलस वे में चेंज होता है अगर आप ठीक से इनर वर्क करते हो। तो मैं खुद की लाइफ के एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि आपकी लाइफ में कब यूनियन हो जाएगा, कब सब कुछ पलट जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। बस अपना काम करते जाओ और ये बहुत जल्दी होता है। एंजल नंबर दिखाने के 3 to 4 मंथ्स के अंदर अंदर काम हो जाता है। आप बस हाई वाइब्रेशन में रहो, जैसे आप हो वैसे ही रहना। कोई आए जाए आपकी लाइफ में, डीएम आए जाए, कोई भी पर्सन आए जाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने आप को सेटलमेंट कर लो। जैसे कि सोसाइटी में बोलते हैं ना कि आप सेटल हो जाओ। सेटल होने का मतलब सोसाइटी में है कि आप शादी करके घर बसा लो, ये होता है सोसाइटी का सेटलमेंट का मतलब। बट ओरिजिनल मीनिंग ऑफ सेटलमेंट इज़ अपने माइंड को शांत करना, अपने आप में फोकस करना। दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन आपको इफ़ेक्ट नहीं कर पाता है। दिस इज़ कॉल्ड सेटलमेंट। कोई आपकी लाइफ में आए जाए फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी लाइफ में कुछ हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता, किसी महीने में इनकम कम होता है ज़्यादा होता है फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। हर एक सिचुएशन आएगा, ज़रूरी नहीं कि हर एक महीने में सेम इनकम होगा, ज़रूरी नहीं हर एक महीने में आपको डीएम के साथ बहुत रोमांस होगा। ये एक दिन है, ये टाइम है, ये भी चला जाएगा, सब कुछ पास होके चला जाएगा। बट हर एक सिचुएशन में आप कैसे स्टेबिलिटी मेंटेन करते हो, पीसफुली रहते हो। अगर पीसफुल नहीं भी रह पाते हो, कोशिश करते हो कि चलो जो भी हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। अगर आप इस स्टेट ऑफ माइंड तक भी आ जाओगे ना तो यूनियन हो जाता है। परेशान नहीं होना, इधर उधर नहीं भागना, पागल नहीं हो जाना चीज़ों को लेके। बस जो कुछ भी हो रहा है चलो ठीक है, अभी हो रहा है, अभी चेंज हो जाएगा। एक्सेप्ट एवरीथिंग। वो पॉइंट हीलिंग कैपेसिटी, खुद को हीलिंग करने की कैपेसिटी और दूसरों को भी, दूसरों को परेशानी ना देना, इधर उधर जाके अपनी दुखड़ा नहीं रोना, इसको बोलते हैं हीलिंग कैपेसिटी। जो कि ऐसा नहीं है कि आपको देखते ही लोग भाग जाए कि चलो आ गए फिर से रोने के लिए। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टाइम के बाद अगर आपके अंदर ठीक ठाक इनर वर्क हुआ तो आपको पता लगेगा कोई भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है, वो आप खुद ही कर सकते हो। किसी को बता के कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसको बोलते हैं को डिपेंडेंसी इश्यूज़, कि हर एक चीज़ों को दूसरों को जाके शेयर करना। जब तक आप शेयर नहीं कर पाते ऐसा लगता है कि आप मर जाओगे। ज़रूर शेयर करना चाहिए, शेयर करोगे तो दुख कम हो जाता है। बट असल में चीज़ें ऐसा है कि दिस इज़ कॉल्ड को डिपेंडेंसी इश्यूज़, कि हर एक प्रॉब्लम में आप किसी न किसी को फ़ोन उठा के बात करना चाहते हो कि मुझे बस बताना है, मेरे अंदर ये हो रहा है, वो हो रहा है। कुछ टाइम के लिए ये सही है कि आप के पास कोई है तो आप उनको जाके बोल रहे हो, बट दिस इज़ नॉट परमानेंट। ये भी आपको पता होना चाहिए। वो पर्सन आपके लाइफ में हमेशा नहीं रहेगा ये सब सुनने के लिए, क्योंकि उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम आएगा, वो कौन सुनेगा। कभी कभार तो आपको भी ऐसा स्ट्रांग बनना चाहिए कि वो पर्सन आके आपके पास हीलिंग कर सके अपनी। नीडी नहीं बनना है आपको, ग्रीडी नहीं बनना है। ये बात हमेशा ख्याल रखना कि आप हमेशा दूसरों से जाके मदद नहीं मांग सकते हो, इसीलिए खुद को स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 पॉइंट, स्टे इन प्रेजेंट, ट्रस्ट ऑन डिवाइन। प्रेजेंट में जिए, जो भी अभी आपके पास है उसके अंदर खुश होने की कोशिश कीजिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। जैसा आपकी लाइफ है बहुत सारे लोगों के पास वैसा लाइफ भी नहीं है। ये जो आप दिन रात रो रहे हो कि डीएम नहीं है, डीएम नहीं है, बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जिनके पास खाना नहीं है, घर नहीं है, कपड़े नहीं है, उनके पास ये प्यार की लग्जरी नहीं है। उनका बस एक ही ख्याल होता है कि कब खाना मिलेंगे, पैसा मिलेंगे, जॉब मिलेंगे। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, इतनी बर्डन होता है। आपके पास उतना सुकून तो है, आपके पास एक घर है, खाना है, तभी जाके आप प्यार के पीछे पड़े हो। कुछ लोगों के पास ये लग्जरी नहीं होता है। इसीलिए अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो खुद की लाइफ को बिजी बनाएं,
अपना एक खुद का सर्किल बनाएं जिसमें आपको किसी और की ज़रूरत ना हो। जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपकी पैशन है, उसको ढूंढ के बाहर निकालें और खुद का एक खुद का टाइम, जिसको बोलते हैं मी टाइम, इतना बिजी हो जाए हर एक काम में कि ख्याल ही ना आए किसी और के टाइम की ज़रूरत ना पड़े। खुद अपने आप को फुलफ़िल करें, खुद अपने आप को टाइम दें। डीएम आपकी लाइफ में तभी वापस आते हैं जब आप अपनी सारा ड्रीम्स खुद फुलफ़िल करते हो। पहले तो होता है वो ट्रैवल करना, रेस्टोरेंट में जाके अकेले खाना खाना, खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना, सारी की सारी चीज़ें खुद को ख़रीद के दो, खुद को खाना खिलाओ, खुद को कपड़े खरीद के दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ बाकी लोगों की, इमोशनली खुद को पैम्पर करना, बेसिकली खुद को हैप्पी रखना। अपनी हर एक ख्वाहिश अगर खुद ही पूरा करोगे, एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि डीएम आके पूरा करेंगे, तब जाके डीएम आता है। क्योंकि अदरवाइज़ आप दूसरे पर्सन के लिए बर्डन बन जाओगे। सिर्फ डीएम नहीं, कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा प्यार के लिए, रिलेशन के लिए, मैरिज के लिए, क्योंकि वो भी आपके पास एक्सपेक्टेशंस लेके आ रहा है ना। तो आप खुद फुलफिल नहीं हो, खुद आप खाली हो, तो दूसरों को आप क्या प्रोवाइड करोगे? कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। आपके पास सिर्फ पेन है, आपके पास एक्सपेक्टेशंस है, आपके पास क्रेविंग है। कोई भी पर्सन आपके पास आएगा तो आप उनके ऊपर टूट पड़ोगे, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मेरे अंदर बहुत सारा पेन है, मुझे हैप्पीनेस दो, मुझे पैसे दो, मुझे घर दो, मुझे एश्योरेंस दो, मुझे कमिटमेंट दो, मुझे प्यार दो, सब कुछ मुझे दो। बस आप हाथ फैला के खड़े हो गए। तो आप किसी पर्सन के लिए बर्डन बने, ऐसा कभी ना बने, क्योंकि ये कोई रिस्पेक्टफुल लाइफ नहीं होता है कोई भी पर्सन के लिए, चाहे मेल हो फीमेल हो। और जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ टाइम तक हो सकता है वो अगर अच्छा पर्सन हो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, एक टाइम पे आपको छोड़ के चले जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, या फिर इग्नोर करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसकी भी डिमांड है ना, उसको कौन फुलफ़िल करेगा। आपको ये समझना पड़ेगा, जो भी पर्सन ऑपोजिट में है आपका, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, हमेशा आपको हेल्प नहीं कर सकते, आपको भी चाहिए उनको हेल्प करना। इसीलिए डीएम आपको इतना स्ट्रांग बनाते हैं ताकि वो जब आए आप उनको संभाल सको, वो आपको संभाल सके। डीएम कभी आपके पास आके ऐसे हेल्प नहीं मांगते हैं। आपने देखा होगा डीएम की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके लाइफ में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, बट वो हमेशा मतलब हंस के चलते हैं, कभी शो नहीं करता है उनकी लाइफ में दुख है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो मज़ा नहीं करते हैं। ये आपकी सोच गलत है। वो आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं ताकि रिलेशनशिप में आके एक दूसरे के लिए आप बर्डन ना बन जाओ। जब आपकी ज़रूरत हो वो काम आए, जब उनकी ज़रूरत हो आप काम आए। नीडी नहीं बनना है आपको इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है। तो प्रेजेंट लाइफ में जिए और डिवाइन पे ट्रस्ट करें कि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ डिवाइन के गाइडेंस के अंडर हो रहा है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइन का है। तो आप हैप्पी हो जाओ बस। नंबर 6 पॉइंट, स्ट्रेंथ में रहना। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको सिखाते हैं कैसे इंडिपेंडेंट और स्ट्रेंथ में रहा जाए। फेमिनाइन एनर्जी को स्ट्रेंथ में रहना है हमेशा, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो आपसे एनर्जी लेता है। अगर आप स्ट्रांग नहीं रहोगे वो स्ट्रांग नहीं रहेंगे। तो आप ड्राइवर हो, इस कार को चला रहे हो, वो पैसेंजर है, बैक सीट में बैठा हुआ है। तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको संभालना है। ओके, वो तो आपको हेल्प कर ही रहा है, बट आपको स्ट्रेंथ में रहना है। और 1-2 दिन के लिए नहीं, फ्लैक्चुएट करेंगे तो यूनियन नहीं होता है। बस अगर आप 80%, 70%, 80% अगर आप स्ट्रेंथ में रहते हो, कभी कभार फ्लैक्चुएट करते हो, इट्स ओके, बट मैक्सिमम टाइम पे अगर आप स्ट्रेंथ में रहते हो, प्रेजेंट में जीते हो, खुश रहते हो, लोगों को हेल्प करते हो, खुद की हीलिंग खुद करते हो, अगर बुरा वक्त आए तो उसको सेम टू सेम, जैसे कि अच्छा वक्त आए उसको जैसे एक्सेप्ट करते हो, बुरा वक्त को भी आप एक्सेप्ट करते हो, अगर ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में अगर आप 70 to 80% आ जाते हो तो आपका यूनियन हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।